क्या कभी आपने खुद को ऐसे कमरे में बैठा पाया है जहां सब कुछ शोर से भरा हो, फोन लगातार बज रहा हो, मैसेज आ रहे हो, दिमाग में सोचे ऐसे दौड़ रही हो जैसे ट्रैफिक, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल अकेले महसूस कर रहे हो? क्या आप कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां आपने जवाब मांगे, कोई संकेत, कोई रास्ता, और जवाब में सिर्फ और सिर्फ चुप्पी मिली? ये फेज बहुत भारी होता है, निराश करने वाला होता है, और अक्सर हम मान लेते हैं कि जब सब चुप हो जाए तब शायद ऊपर वाला दूर चला गया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये चुप्पी कोई सजा नहीं है बल्कि तैयारी है, अगर यही खामोशी वो जगह है जहां खुदा सबसे करीब होता है, हम मानते हैं कि जब हम भगवान की आवाज नहीं सुनते तो वो हमसे दूर है, लेकिन क्या पता वो हमेशा यही थे। बस अब हमारा दिल इतना शांत हुआ है कि हम उन्हें महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि असली बदलाव शोर में नहीं, सन्नाटे में शुरू होता है। और ये सन्नाटा कोई आलस नहीं है, ये सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है जो आप इस भागती दुनिया में कर सकते हैं। एक ऐसा सन्नाटा जहां दिल को अब खुद को साबित नहीं करना पड़ता, न दिखावा करना होता है, न किसी की मंजूरी की भीख मांगनी पड़ती है। ये वो खामोशी है जो धुंध को हटाकर सच्चाई दिखाती है। इसमें आप सिर्फ अच्छा महसूस नहीं करते, आप साफ देखना शुरू करते हैं। आप उस आवाज को सुनते हैं जो चुपचाप आपको याद दिलाती है कि आप कौन हैं। वो आवाज चिल्लाती नहीं है, मजबूर नहीं करती, वो प्यार से फुसफुसाती है, आपको संतुलन देती है और आपकी सोच, आपके रिश्तों, आपके फैसलों को धीरे धीरे बदलने लगती है। जबरदस्ती से नहीं, शांति से, क्योंकि शांति कोई मूड नहीं है, ये कोई छुट्टी का पल नहीं है, ये ताकत है। ये वो शक्ति है जो आपको तूफान में खड़ा रखती है और फिर भी आप साफ सोच पाते हैं। ये उस इंसान की मुद्रा है जो जानता है कि वो अकेला नहीं है। और मैं उस शांति की बात नहीं कर रहा जो दुनिया देती है, जो हालात पर निर्भर करती है। मैं उस शांति की बात कर रहा हूं जो टूटते वक्त भी आपको थामे रहती है। और वो शांति तभी मिलती है जब आप उसके करीब चलना शुरू करते हैं, जिसने कहा था, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी आत्मा को विश्राम दूंगा। जब आप चुप्पी को अपनाते हैं, जब आप हर खाली पल को भरने की जल्दबाजी छोड़ देते हैं, तब एक नई स्पष्टता उभरती है। ये स्पष्टता किसी हल ढूंढने से नहीं आती, ये भरोसे से आती है। और तब कुछ जादुई होता है। आप समझना शुरू करते हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं, आत्मा से। आप वो बातें महसूस करते हैं जो पहले आपसे छूट जाती थी। आपको अंदर से खिंचाव महसूस होता है। वहां मत जाओ, उसे कॉल करो, थोड़ा रुक जाओ। आप इसे तर्क से नहीं समझा सकते, लेकिन आपको पता होता है ये सच्चा है। यही सच्चा विवेक है। ये शक नहीं है, ये आलोचना नहीं है, ये एक गहराई से जानना है। जैसे जैसे आप परमात्मा की आवाज के करीब आते हैं, उसकी बुद्धि आपके हर दिन में उतरने लगती है। आपको पता चलता है कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। ये समझ ज्ञान से नहीं आती, ये अंतरंगता से आती है। दुनिया आपको कहती है तेज चलो, तुरंत जवाब दो, ज्यादा बोलो, दिखाओ, हमेशा एक्टिव रहो। लेकिन विवेक कहता है, रुको, सुनो, प्रतिक्रिया दो, प्रतिक्रिया नहीं। और असली तोहफा यह है कि यही विवेक आपकी रक्षा करता है। ये आपको उन चीजों में ऊर्जा लगाने से बचाता है जो आपकी नहीं थी। ये आपको उन रिश्तों से बचाता है जो बाहर से सही दिखते थे लेकिन आपकी आत्मा को थका देते थे। ये आपको वहां ले जाता है जहां आप सच में होने चाहिए थे। ये कोई दबाव नहीं है, ये अनुग्रह है, क्योंकि अनुग्रह सिर्फ आपके बीते कल को ढकता नहीं, वो आपके आने वाले कदमों को मजबूत बनाता है। और जब आप विवेक से जीना शुरू करते हैं, न कि आदत से, तो आप गोल गोल नहीं घूमते, आप एक दिशा में चलते हैं। आप उन चीजों का पीछा करना बंद कर देते हैं जो आप सोचते थे कि चाहिए, और वो स्वीकार करना शुरू करते हैं जो आपके लिए पहले से ही तय था। और इसी दौरान जब शांति, समझ और विवेक का मेल होता है तो एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। आप समझने लगते हैं
कि शांति कोई भागने की जगह नहीं है, वो आपका हथियार है। क्योंकि जब आप शांति में जमे होते हैं तब कोई डर आपको हिला नहीं सकता, कोई असफलता आपको परिभाषित नहीं कर सकती, कोई झूठ आपको पकड़ नहीं सकता। क्योंकि शांति कहती है आप पहले से ही चुने जा चुके हैं, आप थामे गए हैं, आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी ऐसी जिंदगी में हैं जहां हर चीज शांत लग रही है तो घबराइए मत। अगर अगला कदम समझ नहीं आ रहा तो उसे जबरदस्ती मत कीजिए, बस शांत हो जाइए, अपने अंदर झांकिए, खुद से पूछिए अभी परमात्मा मुझे क्या सिखा रहा है, मैं इस खामोशी में क्या सुनने की कोशिश कर रहा हूं। क्या पता आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर ज्यादा करने से नहीं, थोड़ा कम करने से आए। एक बात याद रखिए, आपको खुदा से कुछ पाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको देखा जाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही देखे जा चुके हैं, जाने जा चुके हैं और प्यार किए जा चुके हैं। और जितना आप इस सच को अपनाते हैं उतनी ही ताकत आपके अंदर जागती है, न कि इसलिए कि आपके पास सारे जवाब हैं, बल्कि इसलिए कि अब आपको पता है किसकी राह पर चलना है। हो सकता है ये रास्ता बहुत चमकदार न हो, बहुत तेज न हो, लेकिन इसमें शांति होगी, उद्देश्य होगा और सच्ची शक्ति होगी। और यही जिंदगी न सिर्फ आपको बदलती है बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बदल देती है। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जब लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। आप कम बोलते हैं लेकिन ज्यादा गहराई से सोचते हैं। आप कुछ ऐसा लिए चलते हैं जो लोगों को समझ नहीं आता। वो घमंड नहीं है, वो स्पष्टता है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि आप यहां तक कैसे पहुंचे। उन्होंने वो रातें नहीं देखी जब आप चुपचाप रोते थे, वो दिन नहीं देखे जब आपने सबके ना देखने पर भी विश्वास बनाए रखा, वो क्षण नहीं देखे जब आपने शोहरत की जगह खामोशी में आज्ञाकारिता चुनी। और ये ठीक है, क्योंकि अब कुछ गहरा हो रहा है। आप रुकते हैं क्योंकि आपने सुनना सीख लिया है। आपने समझ लिया है कि ताकत हमेशा आवाज में नहीं होती। कभी कभी सबसे मजबूत वो होते हैं जो सबसे कम बोलते हैं। फिर कुछ पवित्र घटता है। आप चीजों को उनके घटने से पहले ही महसूस करने लगते हैं। आप किसी के लिए दुआ करने को मजबूर होते हैं और बाद में पता चलता है कि वो सच में टूट रहा था। आप किसी दोस्त को मैसेज करते हैं ठीक उस वक्त जब वो हार मानने वाला होता है। आपको अपने अगले काम, अगली रचना की स्पष्टता मिलती है बिना किसी के कुछ कहे। ये दबाव नहीं है, ये आत्मिक जागरूकता है। ये दिखावा नहीं है, ये कंट्रोल नहीं है, ये प्रवाह है। आत्मा आपको शांति के साथ चलाना सिखाती है, घबराहट के साथ नहीं। और हां, ये बोझ कभी कभी भारी लगता है, लेकिन आप इसे अकेले नहीं उठा रहे। आप अब अनुग्रह के साथ चलना सीख चुके हैं, क्योंकि जितनी जगह आप परमात्मा को देते हैं उतना ही वो उसे शांति, समझ और स्थिरता से भरता है। और फिर आपकी सफलता फॉलोअर्स, लाइक्स या ताली से नहीं मापी जाती, वो मापी जाती है आपकी आज्ञाकारिता से, आपकी शांति से, आपकी नजदीकी से। आप अब ये नहीं पूछते लोगों ने देखा या नहीं, अब आप पूछते हैं क्या मैं सच्चा था। अब आप ये नहीं पूछते क्या उन्होंने मुझे समझा, बल्कि पूछते हैं क्या मैं ईश्वर की इच्छा में था। यही वो जिंदगी है जो सिर्फ जिंदा नहीं रहती, वो टिकती है, गहराती है और अंधकार को भी चुपचाप हिला देती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी बदल रही है, आपकी प्राथमिकताएं साफ हो रही है, आपकी रफ्तार धीमी हो रही है, लेकिन आपकी दृष्टि तेज हो रही है, तो इसका विरोध मत करिए। आप अपनी आग नहीं खो रहे, आप अब उसे बेहतर ढंग से उठाना सीख रहे हैं। आप कम नहीं हो रहे, आप गहरे हो रहे हैं। आप पीछे नहीं हट रहे, आप कुछ अनंत के लिए जगह बना रहे हैं। और आज मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। जो परमात्मा आपके अंदर बना रहा है वो सच्चा है, वो टिकाऊ है और उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं है। बस उसके साथ चलते रहिए, कोमल बने रहिए, समर्पित बने रहिए, उपलब्ध बने रहिए। वो खुद ही दरवाजे खोलेगा,
खुद ही रिश्ते जोड़ेगा और खुद ही आपकी आत्मा की रक्षा करेगा। आपको सबको समझाने की जरूरत नहीं है, बस उसी का अनुसरण करते रहिए जिसने आपको ये दृष्टि दी है। जब वो कहे तो बोलिए, जब वो रोके तो रुकिए, जब वो चलाए तो चलिए। आप पीछे नहीं हैं, आप बेकार नहीं हैं, आप भूले नहीं गए हैं, आप वो बन रहे हैं जो आप बनने के लिए बनाए गए थे। और अब दुनिया वही देखेगी जो स्वर्ग ने शुरू से जाना है। आप अकेले नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप वही हैं जिसे ईश्वर ने चुना है, गढ़ा है और संभाला है। बस उसी की आवाज पर चलते रहिए और यकीन मानिए, जब आप ईश्वर की योजना में स्थिरता से चलना सीखते हैं, तब आपके कदमों में वही ताकत होती है जो किसी तूफान को भी शांत कर सकती है। तो चलिए, आज हम शोर से नहीं, शांति से आगे बढ़े, दिखावे से नहीं, गहराई से जिए और अपनी आत्मा की उस पवित्र आवाज को सुने जो हमेशा से हमें बुला रही थी।